and welcome to Adarsh City Convent School Kakod. Class 9th. Name of the book Movements. कहाँ से बोलना है मुझे? फिर मैंने वहीं रोक दी होगी। Name of the Movements, Chapter 4, in the Kingdoms of Fools. Open your book at the page number 23, para number 3rd. But the king consulted his minister and ruled decisively. परंतु राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा की और जल्दी ही उसने निर्णय दे दिया। यानी उस दिन जब उसने ये कहा था, जो सुनार था, कि मेरे पिताजी जो मालिक था उस मकान का, कि पिताजी जो मर चुके हैं और उन्होंने ज्वेलरी बनवाई थी, इसलिए मैं तो निर्दोष हूँ। तो इस पर राजा ने तुरंत ही मंत्रियों से सलाह मशवरा की और निर्णय दिया कि द ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर। वो मान गया कि उसके पिताजी ही वास्तव में हत्यारे थे और ही इज डेड, और अब वो मर चुके थे। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। तो उनकी जगह पर किसी को तो दंड दिया जाएगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेज एज वेल एज सिंस। आपने जब अपने पिता के संपत्ति और उनको लिया है, तो पापों को भी आपको ही लेना चाहिए। जो उनकी कमियां हैं उसके लिए भी आप जो जिम्मेवार हैं। आई न्यू एट वंस, इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। और मैं तुरंत जान गया, मैंने पहले ही तुम पर अपनी निगाह दौड़ाई थी। इन राजा ने कहा कि मैं पहले ही समझ गया था कि तुम ही जिम्मेवार हो और तुम ही इस भयंकर अपराध के जड़ हो और तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मीन फांसी। फांसी के लिए टिकटी बनाई गई, टिकटी बनाने का आदेश दिया। एज द सर्वेंट्स sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal। जब नौकरों ने बहुत जल्दी ही उस टिकटी को तैयार कर दिया उस दोषी के लिए, तो according to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake। तो मंत्रियों को ये बताया गया कि वो जो धनी व्यापारी है उसकी नार में फंदा ढीला आ रहा है, टाइट नहीं है। ये एप्लीड टू द किंग्स कॉमन सेंस। और राजा को इस व्यवहार के बारे में, इस व्यवहार के लिए प्रार्थना की गई। द किंग टू वरीड अबाउट इट। और राजा भी इस बारे में बहुत चिंतित हुआ। व्हाट शैल वी डू, ही सेड, व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake। और राजा ने कहा कि अब क्या किया जाए, जब अचानक ही उसे एक विचार आया। उसने कहा कि एक मोटे व्यक्ति को ढूंढा जाए जिसके फंदा फिट बैठे। द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक। और तुरंत ही उसके नौकर शहर में ऐसे व्यक्ति की तलाश में घूमे। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड फैटन हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी। और उनकी आंखें तुरंत उस शिष्य पर गईं जो महीनों से वहाँ पर केले, चावल, गेहूं और घी को खाकर मोटा हो गया था। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी, ही क्राइड। गुरु का इस शिष्य बोला, अरे मैं सन्यासी हूं, मैं तो निर्दोष हूं, मैंने तो कोई गलत किया ही नहीं। दैट मे बी ट्रू, बट इट इज द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक।
उन्होंने कहा भाई सत्य है कि तुम निर्दोष हो, परंतु ये एक शाही आदेश है, राजा का आदेश है कि जिसके ये फंदा फिट बैठे उसको, उस आदमी को तलाश करो। दे सेड एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसके नौकर तुरंत उसे फांसी वाली जगह पर ले आए। रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स। शिष्य को अपने गुरु के वो शब्द याद आ गए। उन्होंने कहा था कि ये मूर्खों का शहर है, यू डू नॉट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, और आप ये नहीं जान पाएंगे कि अगली क्षण वो क्या करने वाले हैं। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. शिष्य जब मृत्यु के लिए इंतजार कर रहा था तो उसने मन में प्रार्थना की गुरु से। Asking him to hear his cry wherever he was. और उसने अपने उनसे सुनने के लिए कहा। The guru saw everything in a vision. और एक ही दृश्य में गुरु ने पूरा हर चीज़ को देख लिया। ही हैड मैजिक पावर्स, वो कुछ जादुई शक्तियाँ भी रखते थे। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। उसके गुरु त्रिकालदर्शी थे, जो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वन टू सेव हिज डिसाइपल हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड। और तुरंत वो अपने शिष्य को बचाने के लिए आए, जो स्वयं भोजन के प्रेम में वहाँ पर रह गया था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. ज्यों ही गुरु आए उन्होंने शिष्य को धमकाया। स्कोल्डेड मीन धमकाया, और उन्हें उसे बताया कान में कुछ। विस्पर मीन कान में कहना। Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater? तब वह यानी गुरु राजा के पास गए और उसे संबोधित किया, ओ महान राजाओं में से सबसे बुद्धिमान, हु इज ग्रेटर, महान कौन है? द गुरु और द डिसाइपल। उसे पूछा कि शिष्य महान होता है गुरु? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, और इसमें कोई संदेह नहीं कि गुरु महान होता है। वाई डू यू आस्क? आप ऐसा क्यों पूछते हैं? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, कि पहले मुझे फांसी दी जाए और उसके बाद मेरे शिष्य को फांसी दी जाए। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first. जब शिष्य ने सुना तो वो समझ गया और उसने कहना शुरू किया, पहले मुझे फांसी दी जाए। You brought me here first, put me to death first, not him. मुझे यहाँ पहले लाया गया, इसलिए मुझे पहले फांसी दी जाए और उन्हें नहीं, यानी गुरु को नहीं। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. गुरु और शिष्य में इस बात पर वाद विवाद होने लगा कि कौन पहले फांसी पर जाए। द किंग वाज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, और इस व्यवहार से राजा परेशान हो गया। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से, राजन पूछे भाई तुम क्यों मरना चाहते हो? वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक। हमने तो इसे इसलिए चुना क्योंकि यही ऐसा व्यक्ति है जो उस फांसी के तख्ते पर फिट बैठ रहा है। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु ने उत्तर दिया, मुझसे ऐसे प्रश्न मत पूछिए, पहले मुझे फांसी दीजिए। और आज इतना ही, द रेस्ट टुमारो। रीड योर बुक एट होम। थैंक यू।